किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग को मिस नहीं करता हूँ। तो आज तीसरी रैंक में मैं वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि हम सब पे फैमिली से एक जगह एकत्रित होके हम सब एक बिजनेस की बात करते हैं और इकट्ठा होके सबको एक दूसरे से मोटिवेट होती हैं। तो आज बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं और एक अमेजिंग पर्सनालिटी हमारे बीच आने वाले हैं बताने के लिए। तो पार्टिसिपेट की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया। 39 पार्टिसिपेट हो चुके हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है, सभी लोगों को इनवाइट करना है और हमें सिखाना है और सीखना है, क्योंकि हम सीखेंगे तो हम अर्निंग करेंगे और हमारे लोग सीखेंगे तो हमारे लोग भी अर्निंग करेंगे हमारे साथ साथ। तो सब अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए और सबको बताइए, कॉल कीजिए कि एक पर्सन जिनको मैंने पहली बार सुना था, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था सर को सुन के। तो क्या पता कौन व्यक्ति हमारा उनको सुन के मोटिवेट हो जाए। तो कहते हैं कि सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे लर्निंग होगी तभी हमारी अर्निंग होगी। तो हमें कुछ अपने 3 एटीट्यूड में वर्क करना है। कहते हैं स्टूडेंट एटीट्यूड, 3 एटीट्यूड होती हैं। एक स्टूडेंट एटीट्यूड और एक फार्मर एटीट्यूड और एक आर्मी एटीट्यूड। तो हमें जो फर्स्ट एटीट्यूड है स्टूडेंट वाला, तो हमें बिल्कुल अपने छात्र की तरह स्वभाव बना के सीखना है और डेली कंसिस्टेंसी से हमें मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग मीटिंग लेना है और सीखना है और फिर अपने लोगों को भी लाना है। और दूसरा एटीट्यूड क्या होता है, फार्मर एटीट्यूड। उसमें क्या है, हमें जो किसान होता है अपनी खेती में कंसिस्टेंसी लगातार कोई ना कोई फसल बोता रहता है, बीज बोता रहता है। तो फसल कटती है, फिर बीज बोता है, फिर फसल कटती है। यानी फसल का वो ये नहीं है कि अगर बाढ़ ले जाए या सूखा पड़ जाए, फसल खराब हो जाए, मगर फिर भी किसान अपनी फसल को बोना बंद नहीं करता है। तो हमें कंसिस्टेंसी यानी फार्मर एटीट्यूड में भी वर्क करना है। और तीसरा एटीट्यूड क्या होता है, आर्मी वाला। जो फौजी होते हैं वो हमेशा अपनी रूटीन को बनाए रखते हैं। सुबह ही मॉर्निंग में जल्दी उठना और अपनी योगा, व्यायाम, दौड़ भाग करके फिर कहीं जाके नाश्ता वास्ता करना। तो हमें वो एटीट्यूड लाना है, आर्मी वाला भी। तो हमें ये 3 एटीट्यूड में वर्क करना है और बढ़िया से अपने सारे लोगों को सिखाना है। तो कहते हैं जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं होगी। और हमें सीखना है, हमें लोगों को सिखाना है। तो लाएंगे सारे लोग अपने जो भी अपने बिजनेस पार्टनर हैं, सभी को इनवाइट कर लीजिए, सभी को कॉल कर लीजिए। आई थिंक्स मैं देख रहा हूँ बहुत पार्टिसिपेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, 52 हो चुकी है, 53। वाह, अमेजिंग। तो सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में स्क्रीनशॉट लेके डालना है। वाह, बहुत अमेजिंग। ग्रुप में स्क्रीनशॉट पढ़ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं बहुत तेजी से, और ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। तो मैं सर को आज इनवाइट करने का मुझे मौका मिला है और मैंने पहले सुना था सर को। बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी हैं और उनकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, कई 100 लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस पार्टनर को लाना है आज, और बहुत अमेजिंग नॉलेज देने वाले हैं सर। उनकी जो भी मीटिंग रहती है बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत जो भी वो बताते हैं बहुत अमेजिंग तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। तो हमें अपने काम है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। कहते हैं जब सीखेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया। तो लाइए सारे लोगों को, अपने बिजनेस पार्टनर को फटाफट
वाह अमेजिंग। पार्टिसिपेट की संख्या बढ़ती जा रही है, 65 हो चुकी है, हमें 100 क्रॉस करना है। अभी 3 मिनट लेफ्ट हैं, फटाफट कॉल कर लीजिए। वाह अमेजिंग। तो मैं सर को 3 मिनट रह गए हैं, अभी फटाफट बुला लीजिए सारे लोगों को, मैं सर को इनवाइट करूंगा। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, यस यस सर। तो मैं अब देखना चाह रहा हूँ कितने लोग एक्साइटेड हैं सर को सुनने के लिए। अपने हैंड रेस के माध्यम से बताएंगे सर। हैंड रेस करिए फटाफट। वाह अमेजिंग, हैंड रेस होना स्टार्ट हो गए हैं। वाह अमेजिंग। मैं भी हैंड रेस कर देता हूँ कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सर को सुनने के लिए। मैं कई बार सर से मिल भी चुका हूँ बाई फेस, और सर के साथ में बैठ के प्लानिंग भी हम करते हैं, मिलते हैं। बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है और उन्होंने एक नहीं दो नहीं कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है उनको सुन के, और बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी में उनको इनवाइट करने का मुझे मौका मिला है। वाह अमेजिंग, हैंड रेस की संख्या बढ़ती जा रही है। वाह अमेजिंग, बहुत लोग एक्साइटेड हैं सर को सुनने के लिए। तो अभी हमारे पास 2 मिनट लेफ्ट हैं, बुला लीजिए। वाह अमेजिंग, 74 पार्टिसिपेट की संख्या हो चुकी है और ये 100 मुझे पूरा यकीन है 100 पार कर जाएगी अभी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि कुछ लोग टाइम से ही आते हैं। तो मैं सर को इनवाइट करूं, कितने लोग एक्साइटेड हैं? समय हो चला है। यस सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इनवाइट करें सर। यस मैम। तो सभी को होस्ट पार्टनर सर का बहुत वेलकम करेंगे। तो मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर बहुत अमेजिंग पर्सन है और उनकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। तो आइए सर, मैं इनवाइट कर रहा हूँ और मिस्टर राजेंद्र राजपूत सिंह सर, आइए सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। थैंक यू माय फैमिली। और सर बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी सर ने बदला है। तो कोई इंसान किसी इंसान की जिंदगी नहीं बदलता है वो जब तक वो इंसान अगर ना चाहे अपनी लाइफ में परिवर्तन करना। सिर्फ सामने वाला शख्स आपके लिए सिर्फ बता सकता है। ऐसे एग्जाम्पल फॉर, अगर आपको प्यास लगी हो और आपको सामने वाला क्या करेगा कि आपको कुआं तक ले जा सकता है। जैसे मान लो घोड़े के लिए अगर प्यास लगी हुई है तो आपका काम क्या है? आपका काम है उस घोड़े के लिए आप तालाब तक ले जा सकते हैं। अगर वो पानी नहीं पीना चाहे तो वो नहीं पी सकता, आप पिला नहीं सकते उसके लिए जब तक अगर वो ना चाहे। तो वैसे ही हमारी लाइफ में दोस्तों लागू होता है। कोई भी इंसान ऐसे कोई भी शख्स, कोई भी हमारा गुरु आपके लिए सिर्फ सिखा सकता है। और जो चीजें सिखा रहा है, क्योंकि सफल वही लोग होते हैं दोस्तों जो चीजें हम सीखते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज इंप्रूवमेंट जब तक हम नहीं करेंगे हमारी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो भी हमारे पास आज क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 10th पास है, चाहे 12th हो, चाहे आपने बीए का रखा हो या आप बीटेक है, ऐसे और भी कोई भी डिग्री है, अगर आपने कोई भी डिग्री यदि अगर आपने हासिल की है तो सिर्फ एक ही श्रेय जाता है जो हमारे टीचर है। और जो टीचर हमारे जो गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया और जैसा उन्होंने बताया उसी तरीके से हम लोगों ने तैयारी की। और उस हिसाब से आप तैयारी नहीं करते, उस लेवल की आप तैयारी नहीं करते, शायद वो डिग्री या वो पोस्ट आज नहीं मिल पाती। तो वैसे दोस्तों लागू होता है आज हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में। अगर आपको इस सिस्टम में भी अगर आपको सफल होना है तो जो सिस्टम में ऐसे वर्क कर रहे हैं, जो लोग सफल हैं, वो जैसा बताते हैं अगर उस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं दोस्तों। आज तक हमने अपनी लाइफ में अगर जो भी आज जो पोस्ट हासिल है, जो भी हमने काम किया वो अपने हिसाब से काम करके देखा, अपनी थॉट से काम करके देखा। पर यहाँ जो काम करना है अपने अपलाइन अपने सीनियर की थॉट से काम करना है। जैसा वो रास्ता हमें बताते हैं वैसा वैसा हमें मानते चले जाना है। चलिए दोस्तों, अगर मुझे टाइम रहेगा तो मुझे अपलाइन के ऊपर मैं एक
एग्जाम पर एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, अगर आपको टाइम बचता है तो मुझे याद दिला देना। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है हमारा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि सेशन फर्स्ट टाइम हो रहा है, पर हमारे ऐसे बहुत सारे न्यू साथी होंगे जो यूनो पे में अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट किए होंगे। उन लोगों के लिए ये सेशन हो सकता है फर्स्ट टाइम हो, पहली बार हो, तो उन सभी नए पार्टिसिपेंट्स न्यू फैमिली के लिए तहे दिल से उनका इस एसओ क्लास में मेरा अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं स्टेट यूपी दोस्तों जिला रामपुर का रहने वाला हूं। तो आज हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने सेशन की ओर। तो सेशन हमारा एसओ, तो जरूर दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जरूर उसके बारे में। एसओ का मतलब होता है सक्सेस ओरिएंटेशन, यानी कि सफलता की राहें या सफलता की चाबी। ये मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाया हुआ है दोस्तों डायरी में, और इसी चीज को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो टॉपिक हमारा ये है कि आखिर आपने क्यों स्टार्ट किया यूनो पे। जो सिस्टम है हमारा यूनो पे बिजनेस है ना, यूनो पे में आपने क्यों स्टार्ट किया, आखिर क्या ऐसी वजह रही। क्योंकि जब तक आपकी इस काम को यूनो पे में काम करने की, जब तक किसी भी काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती है, काम कैसे करना है ये तो बात है, पर काम क्यों करना है जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तब तक उस काम के लिए उस काम को आप अंजाम नहीं पहुंचा पाते हैं। जब तक आप जिस शख्स का जिस भी क्षेत्र में, जिस भी प्लेटफॉर्म अगर हमारा यूनो पे मगर क्यों क्लियर है, जैसे हमारे मिस्टर पीतम लाल सर हैं, उनका क्यों क्लियर था कि आखिर मुझे यूनो पे में क्यों काम करना है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, तो आज उनको रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि उनका क्यों क्लियर है। तो आपको अगर क्यों क्लियर नहीं है तो फिर तो एक वही हिसाब हुआ दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे मैंने एक चौराहा बनाया है, आप देख पा रहे हैं एक चौराहा है, और चौराहे का मतलब ये होता है चारों तरफ रास्ता जाना। अब मान लीजिए यहां ये एक सफल व्यक्ति है और इस साइड है असफल व्यक्ति। अब ये असफल व्यक्ति इस सफल व्यक्ति से पूछता है, इस इशारा करते हुए सड़क की तरफ, कि भाई साहब ये सड़क कहां जा रही है। जब ये सिर्फ पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहां जा रही है, तो इस सफल व्यक्ति ने पूछा असफल व्यक्ति से कि आखिर भाई साहब आपको जाना कहां है। बोले जाना कहां है, बोले ये तो मुझे मालूम नहीं है, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि आखिर मुझे जाना कहां है। तो इस सफल व्यक्ति ने इस असफल व्यक्ति के लिए बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जब भाई साहब आपको पता ही नहीं है कि आखिर आपको जाना कहां है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आखिर कौन सी सड़क कहां जा रही है। आप किसी भी रास्ते को ले जाइए आप, क्योंकि आपको क्यों पता ही नहीं है कि आपको आखिर जाना कहां है। तो इस बात का मतलब ये है दोस्तों कि आखिर में हम एक ऐसी बस में बैठे हुए हैं जिस बस की यात्रा कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आपके लिए दोस्तों एक क्यों क्लियर होना चाहिए कि आखिर यूनो पे में आप क्यों काम कर रहे हैं। अगर आपका ये क्यों क्लियर नहीं होगा, मान लीजिए आपने यूनो पे में आपकी कोई वजह है, अगर आपकी कोई वजह ही नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ेगा कि यूनो पे बिजनेस से आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। बट अगर आप कुछ सोच बना के काम कर रहे हैं, आपकी कोई ठोस वजह है, आप यूनो पे में आप कोई ठोस वजह बनाकर काम कर रहे हैं, अगर वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो आपको जरूर फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आपकी अगर कोई वजह नहीं है तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आखिर यूनो पे बिजनेस से हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। अगर यदि आपकी ठोस वजह है तो आपको जरूर फर्क पड़ने वाला है। तो यानी कि आपका दिल में एक मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मकसद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मकसद नहीं तो सक्सेस भी नहीं। तो आपका दिल में मकसद होना चाहिए, मकसद होगा तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है, मकसद नहीं तो सक्सेस नहीं। तो मकसद होना चाहिए दोस्तों आपका। दूसरा है अपना यानी कि ड्रीम, यानी कि सपना। क्या होना चाहिए? अपना एक ड्रीम होना चाहिए, सपना चाहिए। और सपना भी दोस्तों अनचाहा सपना नहीं, सपना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिस्तर पे सो रहे हैं, सुबह में पता चला है कि आखिर में बिस्तर पे सो रहे हैं, पता चल रहा है कि हम फ्लाइट में घूम रहे हैं।
तो सपना वो नहीं दोस्तों जो हमें सोते वक्त आए, सपना वो होना चाहिए जो रातों को भी ना नींद में आने ही न दे। जब तक जो सपना आपने बनाया, जो मतलब आपका सपना है, जब तक उस सपने को आप पा ना लें तब तक आपको नींद ना आए। हमेशा एनी टाइम, हर वक्त उठते बैठते नहाते हर जगह जहां कहीं भी जाए तो आपको आपके दिमाग में काम, भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है यार, वो ड्रीम अपना पूरा करना है। और अपना भी वो होना चाहिए जिस सपने से आप बेपनाह प्यार करें दोस्तों। सपना भी अनचाहा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका सपना वो होना चाहिए जिस सपने से आप बेपनाह प्यार करते हैं। अब प्यार क्या है ये तो मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पे कितने लोगों ने प्यार किया है या कितने लोग प्यार, पर इतना मैं जरूर जानता हूं दोस्तों कि जिस भी इंसान को, जिस भी शख्स के लिए, जिस भी चीज से अगर प्यार हो जाता है तो वो हर हद को पार कर जाता है। चाहे वो अपनों, यहां तक कि अपने प्यार को पाने के लिए आपने देखा भी होगा दोस्तों कि एक लड़का अपने माँ बाप को छोड़ देता है, जिनको उन्होंने, जिस शख्स को यानी कि जिसने उन्होंने जन्म दिया, उन व्यक्ति को भी छोड़ने को वो तैयार हो जाता है, उस शख्स के लिए भी छोड़ने को तैयार हो जाता है, सारी दुनिया से भिड़ जाता है वो। यानी कि ये समझ लीजिए कि 100% यानी कि वो लोग, सारे लोग क्या हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, और वो शख्स वो सिर्फ अकेला पड़ जाता है, सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। मैं उसी प्यार की बात कर रहा हूं दोस्तों जो आपने फिल्मों में एक हीरो को एक हीरोइन से करते देखा होगा, और हीरोइन हीरो से करती है दोस्तों। तो जिस भी चीज से अगर जिस इंसान को प्यार हो जाता है ना, वो सारी हद को पार कर जाता है। तो आपके लिए जो भी आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, उस सपने से क्या है, प्यार करना है दोस्तों। मान लीजिए आपका सपना है बाइक खरीदने का, या आपका सपना है कार खरीदने का, या आपका सपना है आईफोन खरीदना। बहुत सारे लोगों का ड्रीम है कि आईफोन चलाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का सपना होगा घर बनाने का, किसी का सपना होगा कि मुझे अपनी बहन की एक अच्छे घर में शादी करनी है। लोगों के अलग अलग सपने होंगे दोस्तों। जो आज जिनके मैरिड है उनके सपने होंगे अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सके, है ना। जो अनमैरिड है उनका सपना होगा कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, और घर बनाने के बाद अपनी खुद की अपनी शादी करनी है अच्छे तरीके से। तो यानी कि हर इंसान का सपना अलग अलग होगा। तो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उस सपने से बेपनाह प्यार करना है। अब मान लीजिए आपको कार खरीदनी है। अगर आपको कार खरीदनी है तो जो कार आपको खरीदनी है, सबसे पहले तो उस कार का आपको नाम पता होना चाहिए। जिस कार को आप लेना खरीदना चाहते हैं उस कार का आपको नाम पता होना चाहिए, और आपको उसका रेट भी पता होना चाहिए कि वो कार की कीमत क्या है। 5 लाख की है, 10 लाख की है ना। तो उस कार की आपको क्या पता होना चाहिए, रेट। क्योंकि रेट अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको रेट पता होना चाहिए, किस कलर की आपको चाहिए वो कार, व्हाइट चाहिए, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी कलर की आपको चाहिए दोस्तों, इनकी चॉइस होगी आपको कि कौन सा कलर आपका पसंद का है। तो आपने कार का रेड पता कर लिया, कलर पता कर लिया, आपने रेड पता कर लिया उसका, और उस कार का फोटो आप हमेशा अपने पर्स में आप रखें। जो डायरी है आप अपने उसी डायरी में लगा के रखें। जहां आप सोते हैं वहां आप लगा दिए 4-5 फोटो दोस्तों, निकलवा करके उसके फोटो जेरॉक्स से रंगीन आप निकलवाएं, क्लियर दिखता है, रंगीन निकलवाएं। और जो रूम में आप जहां ज्यादा एंट्री आप करते हैं, जहां ज्यादा आप अपने रूम में एंट्री करते हैं, वो रूम के सामने जस्ट आप लगा दें। अब लोग बोलेंगे यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेगा, यार क्या पागलपन है। दोस्तों ये आपको इसलिए लगाना है हर जगह पे कि आप अगर भटके तो हमेशा आपको याद आना चाहिए कि मेरा सपना है कि मुझे कार खरीदना है। तो ये इसलिए आपको, ये मैं तो कार का एक आपको एग्जांपल दिया, बाइक खरीदना है तो उसी प्रकार से आपका बाइक का, घर बनाना है तो एक घर का आप एक अपना नक्शा निकलवा लेंगे। आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आते हैं, वहां से पिक निकाल करके उस डिजाइन का अपना घर आपको बनाना है, कितने का तो उसका एक फोटो आप लगा लेंगे। अगर आईफोन खरीदना है, कितने 1.5 लाख 2 लाख देखो जो भी खरीदना है आपके लिए, तो उसका फोटो आप लगा लेंगे जहां तहां
अपने पर्स में हमेशा आप उसको लो रखें, क्योंकि आपने देखा होगा जिस भी चीज से जो इंसान प्यार करता है ना, तो उस चीज को पाने के लिए आपने देखो कि वो इंसान को हर चीज में वही दिखाई देता है। तो वैसे ही आपको कहीं भी रोड पे भी आप चले तो आपका ड्रीम आपको दिखाई देना चाहिए कि यार ये जा रही है मेरी सपनों की कार, ये जा रही है मेरी सपनों की बाइक। कोई घर अगर आप देखे होंगे, आप जाते होंगे निकल करके, तो आप देखते होंगे यार आपके दिमाग में यही आता है काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। जब कोई कार आपके बगल से निकल के जाती है तो आपके दिमाग में, हम लोग के दिमाग में यही आता है कि काश यार कब ऐसे मेरे पास भी कार होगी। तो दोस्तों, कार को लेने के लिए आपका एक ड्रीम, एक सपना आप बनाइए दोस्तों। आज तक अगर आपने कोई सपना नहीं बना के काम किया है, आपने देखा होगा दोस्तों आज बाहर में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं लोग। एक चीज आप एग्जाम्पल करना, जैसे देखा होगा आपने, जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, लेखपाल में भी फॉर्म डाल रहे हैं, आर्मी के लिए भी फॉर्म डाल रहे हैं, पुलिस में भी जाने के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। यानी कि उनका एक लक्ष्य नहीं है, एक गोल नहीं है, यानी कि उनका मकसद ये रहता है अगर इसमें नंबर आ गया, क्या पता इसमें नंबर नहीं आया तो इसमें आ गया, इसमें नंबर नहीं आया तो इसमें आ गया। यानी कि जिस चीज के आप लायक है, जैसे मान लो अगर आपको लगता है ऐसे मैं पुलिस के लिए ऐसे परफेक्ट हूँ, आपको लगता है ऐसे मैं आर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो आप क्या करेंगे, उसी चीज की आप इतनी शिद्दत से कि जो कोई नहीं किया तैयारी, उस तरीके से दौड़ में, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, नॉलेज को लेकर के हो, हर चीज में क्या करेंगे, आप एक अप में आएंगे, क्योंकि नंबर 1 की सीट हमेशा खाली रहती है दोस्तों। तो जो कोई नहीं किया आप वो करें, तभी चीजें हो पाएंगी, उस लेवल तक पहुंच पाएंगे आप। तो एक लक्ष्य, एक टारगेट आपका होना चाहिए। अब यहां देखिए दोस्तों, तो इसमें एक हार खा के यही आता है दोस्तों, ना इसको इधर मिल पाता है ना उधर मिल पाता है, क्योंकि ना इसकी पूरी 100% 100 में से 100% किसी भी चीज की तैयारी होती ही नहीं है, तो कहां से मिल पाएगा। तो वैसे ही होता है दोस्तों, हम पता चलता है लास्ट में आके हम अधूरे लटक गए कि हम प्राइवेट जॉब ही करने लगे, कि छोड़ो अब टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया, अब जॉब लगने वाली नहीं है। तो आप, इसका भी एक रीजन है क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपने किसी भी चीज के लिए 100% दिया ही नहीं। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उस चीज के लिए आपको 100% देना पड़ेगा। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस चीज में आप जाना चाहते हैं, वैसे ही अगर यदि यूनोपे में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपने ड्रीम बना लिया, अपना सपना आपने बना लिया, तो उस चीज के लिए आप 100% दें। चाहे भले ही पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो भी टाइम दें, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, जब भी आपको टाइम अपने सूटेबल के हिसाब से मिलता है, तो उस टाइम आप 100% दें उस चीज के लिए, तभी रिजल्ट आता है दोस्तों। आप 100% नहीं देंगे, दिमाग को बढ़ा के रखेंगे कि आप, मतलब कहने मतलब ये है, जब भी आप टाइम दें, अगर इधर जब भी टाइम मिल रहा है आपको सूटेबल के हिसाब से, चाहे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो उस चीज में आप 100% दें, तभी सफल मिलेंगे। अब मान लो आपने ये आपने कर लिया, सपने से प्यार आप करने लगे, तो आपको क्या करना है कि लक्ष्य निर्धारित करना है। मैंने आपको बताया था रेट आपने निर्धारित कर लिया, और उसकी डेट आपको निर्धारित करनी है। एक डेट आपको फिक्स करनी है। आप कार खरीदना चाहते हैं, 5 लाख की है, तो किस टाइम चाहिए, किस डेट में आपको चाहिए, वो 2 साल बाद चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, है ना। आपको घर बनाना है तो 2 साल बाद आपको घर बनाना है, बाइक चाहिए तो 1 साल बाद चाहिए, आईफोन चाहिए तो किस डेट में आपको खरीदना है। ये आपका एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना है ना। ये लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। इसमें 2 मेन चीजें हैं, एक रेट और एक डेट। आपने देखा होगा दोस्तों, जो डेट फिक्स हो जाता है, तो उस चीज के लिए आपने देखा किसी की जब शादी होती है, जब उस शादी की जब डेट फिक्स हो जाती है, तो आपने देखा होगा अगर उस गांव में, उसके परिवार में कोई एक्सपायर भी हो जाता है ना, भले ही पूरी सेनाइयों के साथ, पूरी खुशियों के साथ ना शादी हो, बट अंदरूनी तरीके से वो सादा सिंपल, यानी कि दोस्तों वो भौरी या वो तरीके से जैसा भी होता है, वो शादी उसी डेट में होनी होती है, तो होती है। चाहे आंधी आए, कितना भी आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत किसी की शादी में बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया, मगर वो शादी बंद रुका नहीं। चाहे भले ही लोगों के लिए
दावत अपने रूम में अंदर बिठा के खिलाया लोगों के लिए, इधर उधर बिठा के खिलाया, पर वो आपने देखा होगा वो शादी उसी डेट में उसी टाइम पे हुई। तो यह क्या हुई, उसकी एक डेट फिक्स हो गई थी। तो वैसे ही दोस्तों आपने जो टारगेट अपना बनाया है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं उनकी जिंदगी लाइफ उनकी गोल रहती है, वो गोल गोल घूमते ही रहते हैं। जिनका कोई गोल नहीं वो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों, एक गोल होना चाहिए। यानी कि दोस्तों एक शख्स वो होता है जो गोला बना करके टारगेट बनाता है, निशाना लगाता है, और एक शख्स वो है कि तीर मार के फिर गोला बना देता है। यानी कि इसका मकसद ये होता है कि जहां लग गया बोला मैं तो यही सोच रहा था, तो वो नहीं। यानी कि तुक्का है, ये तुक्के वाली चीजें, और तुक्के में हमेशा चीजें सफलता तुक्के में नहीं मिलती है। हाँ हो सकता है एक बार आपको तुक्के में कामयाबी मिल भी गई तो वो ज्यादा दिन तक टिके भी नहीं, पर जो आपकी मेहनत की आपने उसके लिए संघर्ष किया है, उसके लिए अगर आपने मेहनत किया है तो गिरने वाले आप नीचे आने वाले नहीं हैं। अगर आ भी जाएंगे दोबारा फिर दोस्तों ऊपर पहुंच जाएंगे। पर जो इंसान तुक्के में जिस व्यक्ति की कामयाबी मिल गई, अगर वो इंसान अगर नीचे आ भी गया तो वो कभी दोबारा ऊपर उठता नहीं है दोस्तों। यही होता है सफलता में और असफलता में फर्क। तो ये चीजें मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को लिए ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। रोड पर जब हम चलते हैं तो 4 प्रकार के आपको लोग मिलेंगे। 4 प्रकार के लोग आपको मिलते हैं रोड पर दोस्तों, जिसमें एक स्कूटर वाला, एक बाइक वाला, और एक कार वाला, और एक होता है मर्सिडीज कार वाला, एक लग्जरी कार वाला दोस्तों। अब ये चारों लोग हैं, एक स्कूटर से चल रहा है, एक बाइक से चल रहा है, एक कार से चल रहा है, और एक है लग्जरी कार से चल रहा है, जो करोड़ों अरबों रुपए की दोस्तों करोड़ों रुपए की कार है उससे चल रहा है। तो आखिर चारों लोग में जो व्यक्ति रिक्शा सॉरी स्कूटर से चल रहा है, यहाँ पे रिक्शा आना था चलो कोई नहीं, तो उस व्यक्ति के पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें। जो व्यक्ति चौथे नंबर पे लग्जरी कार से चल रहा है उसके पास भी वही 2 हाथ है, वही 2 कान है ना, वही 2 आंखें। देखने में अगर आप खड़ा कर देंगे दोनों लोगों के लिए आसपास में तो कोई फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। वो दिखने में तो बिल्कुल सेम है। आखिर क्यों चारों लोग अलग अलग स्टेज पे हैं? एक क्यों स्कूटर चल रहा है, एक क्यों बाइक से चल रहा है, और एक व्यक्ति एक कार से चल रहा है। एक व्यक्ति है एक लग्जरी कार, एक मर्सिडीज कार से चल रहा है दोस्तों। आखिर चारों लोगों में क्या है? एक फार्मूले का फर्क है। क्या है? फार्मूले का फर्क है। और फार्मूला क्या है आप देख रहे होंगे दोस्तों। सक्सेस का फार्मूला होता है 4R। अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में दोस्तों आपको 4 चीजें सही करनी है। क्या करनी है? ये 4 चीजें आपको सही करना है। ये 4R आप देखिए 4R का क्या मतलब होता है। 4R का मतलब क्या होता है? अब 4R का आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। राइट एक्शन क्या है? लेवरेज इनकम। अब लेवरेज इनकम क्या होती है, राइट एक्शन क्या होता है, मैं जरूर आपको दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों कि आखिर में राइट एक्शन क्या होना चाहिए हमारा। शायद मैंने पहले बताया भी आप लोगों के लिए, दोबारा मैं आपको फिर बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि मेन चीज यही है। जो चीज जिस इंसान के लिए अपनी लाइफ में अगर ये चीज दिमाग में बैठ गया, ये चीज अगर समझ में आ गया, वो इंसान कभी नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस ही करेगा। तो ये चीज दिमाग में जिस इंसान के बैठ गया तो। और एक चीज और भी है दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या होता है कि अगर जिन लोगों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है, ज्यादातर लोगों के लिए जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है वो ज्यादातर नौकरी चुनते हैं, और जिन लोगों को भरोसा होता है खुद के ऊपर वो बिजनेस करते हैं दोस्तों। तो हम समझते हैं, मान लीजिए कोई सोहन शख्स है, ये किसी एक फैक्ट्री किसी कंपनी में दोस्तों ऐसे वर्क करता है, और आपने देखोगा ज्यादातर 1 महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में से आपने देखा होगा ज्यादातर जो काम करते हैं कंपनियां देती है वो 25 दिन काम करता है ना। कितने दिन? 25 दिन। यानी कि 25 दिन ये काम करता है दोस्तों।
अब पच्चीस दिन यानी कि दोस्तों ये काम करता है जैसे ये है, आप चलो कोई नहीं, यहाँ समझाता हूँ आपको, पहले से मैं समझा था। ये 25 दिन काम करता है यानी कि एक दिन में ये 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे। अब 8 घंटे ये काम करता है, इनकी जो इनकी तनख्वाह होती है वो महीने की 10,000 रुपये होती है। अब इन्होंने जो काम किया 25 अट्ठे 200 यानी कि 200 घंटे इन्होंने काम किया, एक महीने में 200 घंटे काम किया। और इनकी 1 घंटे की जो कमाई होती है, 1 घंटे की जो इनकी कमाई होती है, 1 घंटे की वो होती है 50 रुपए। अब हम समझना, हमें अगर हमारी 1 घंटे की कमाई, अगर 1 घंटे की हमारी इनकम 50 रुपए है, तो इस सामने वाला व्यक्ति हमें 1 घंटे का 50 रुपए कब देगा? 1 घंटे का 50 रुपया कब देगा? 1 घंटे का 50 रुपए वो तभी देगा हमें जब हमें उसके लिए कम से कम 100 रुपए का या 150 रुपए का हम काम करके देंगे, तब जाकर के दोस्तों, तब जाके हमें 1 घंटे का 50 रुपए मिलेगा। तो 1 घंटे का इनकम 50 रुपए है और एक दिन में ये काम कर रहा है, वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो एक दिन की जो इनकी जो कमाई हुई सोहन की, वो होती है दोस्तों 400 रुपए। कितनी हुई? 400 रुपए। अब 400 रुपए इनकी कमाई हो गई एक दिन की। इनमें एक दिन की जो इनकी इनकम है वो 400 रुपए है। तो 25 दिन की कितनी हो गई? 10,000 रुपए। अब यहां समझ में आया एक चीज। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये टाटा कंपनी का एक मालिक है। अब इनकी तरह सोहन की, इनकी खुद की जो फैक्ट्री है दोस्तों टाटा साहब की, इनकी ही फैक्ट्री में सोहन काम करते हैं और सोहन की तरह 2000 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? 2000 लोग। आप समझिए 2000 लोग काम करते हैं दोस्तों। अब जैसे अगर सोहन 1 घंटे में 100 रुपए का अगर काम करता है, तो 1 घंटे में 100 रुपए का काम करता है, 50 रुपए का अपने लिए और 50 रुपए का 50 का टाटा साहब के लिए। तो ऐसे काम करने वाले 2000 लोग हैं। तो 2000 लोग, आप देखिए दोस्तों, 2000 इंटू 50, तो कितनी इनकम आई इनकी? ये 1 घंटे की इनकम निकल के आती है इनकी 1 लाख रुपए। कितनी निकल के आई? 1 लाख रुपए। अब सोचिए एक दिन यानी कि 1 घंटे की इनकम कितनी है? 1 लाख। अब इतना ही समझ लीजिए, आगे की निकाल खुद आप दे सकते हैं। अब 1 घंटे की इनकी कमाई कितनी है? 50 रुपए। और इनकी 1 घंटे की इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए। अब सोच के देखो, सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ पे कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। और पैसा सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है? टाटा कंपनी का मालिक। अब सबसे ज्यादा मेहनत तो दोस्तों सोहन कर रहा है। अगर सोहन एक दिन भी काम पे नहीं भी आएंगे, तो इनकी जो इनकम है एक दिन की 400 रुपए, ये मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये जितने काम करेंगे, जितने दिन ये काम करेंगे, उतने दिन की इनको इनकम मिलने वाली है दोस्तों। अब अगर ये दोस्तों अगर 1 महीना भी ये नहीं आते हैं, 1 महीना भी ये नहीं आते हैं टाटा कंपनी के मालिक, फिर भी इनकी जो इनकम है जिस हिसाब से इनको मिल रही है दोस्तों, उसी दिन से इस हिसाब से मिलती रहेगी। अब सोचो एक दिन की इनकी इनकम है 400 रुपए, अब इनकी इनकम है 4 लाख रुपए। सोचो इनकी कितनी है? 4 लाख रुपए। अब सोचो, अब ये चीज हमें समझने वाली है दोस्तों हमारे लिए। अब सबसे ज्यादा मेहनत तो दोस्तों ये कर रहे हैं और पैसा सबसे ज्यादा ये कमा रहे हैं। तो इस इनकम को, जो इस वाली इनकम को कहते हैं हम लेवरेज इनकम। जो टाटा साहब जो इनकम करते हैं, इस इनकम को कहते हैं हम लेवरेज इनकम दोस्तों। अब लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? जो शख्स, जो व्यक्ति अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके जो इनकम करता है, उस इनकम को कहते हैं लेवरेज इनकम दोस्तों। लेवरेज इनकम कहते हैं। अब लेवरेज इनकम आज तक जितने भी लोग हैं, जो आज 10% लोग, ज्यादातर दोस्तों 10% लोग ही क्या अमीर क्यों हैं? क्योंकि वो लेवरेज इनकम पे काम करते हैं। और जितने लोग दोस्तों लीनियर इनकम पे काम करते हैं, 90% लोग हैं वो अमीर नहीं है, उसको कहते हैं लीनियर इनकम।
क्या कहते हैं, लीनियर इनकम। जो मोहन साहब जो इनकम करते हैं दोस्तों, इस इनकम को कहते हैं लीनियर। लीनियर इनकम उसे कहते हैं जो शख्स, जो व्यक्ति अपने टाइम को बेच करके, अपने टाइम को बेच करके अकेला मेहनत करके जो इनकम करता है, उस इनकम को कहते हैं लीनियर इनकम। और लीनियर इनकम करके आज तक कोई इंसान अमीर नहीं बना है और ना ही कोई बन पाएगा दोस्तों। अगर यदि अमीर बनना है तो हमें लेवरेज इनकम करके हम अमीर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं दोस्तों। अब एक चीज यहाँ पे समझ में ये आता है, अब ये चीज अब देखो, सबसे ज्यादा मेहनत तो दोस्तों सोहन कर रहे हैं, पैसा सबसे ज्यादा टाटा कंपनी के मालिक कमा रहा है। इनके बच्चे आखिर इनकी तरह जो वर्क करने वाले सोहन की तरह, इनकी वजह से, हमारी वजह से, जो हम जिस भी कंपनी में, जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं दोस्तों, हमारी तरह जो मजदूर लोग काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, हमारी वजह से उनके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। वो एक हमारी वजह से एक आलीशान घर में रहते हैं। उनके बच्चे हमारे एक कार से चलते, कार से स्कूल जाते हैं। सोचो, मेहनत सबसे ज्यादा हम करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अपने टाइम को बेच के हम पैसा कमाते हैं। ये हमसे लोगों से काम करवाते हैं। तो कोई भी इंसान अगर अमीर बना है तो वो इंसान खुद करके इंसान अमीर नहीं बना है, लोगों से काम करके अमीर बना है। समझ रहा ना? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि लीनियर इनकम और लेबर इनकम, इसको आप ये भी ऐसे भी कह सकते हैं, लेबर इनकम के लिए एक्टिव पैसिव इनकम कह सकते हैं। आप इसको स्मार्ट वर्क कह सकते हैं। लेबर इनकम को स्मार्ट वर्क भी आप कह सकते हैं। इस इनकम को हार्ड वर्क कह सकते हैं। लीनियर इनकम के लिए आप हार्ड वर्क कह सकते हैं, है ना? तो हम स्मार्ट वर्क करके ही इंसान अमीर बन सकता है। हार्ड वर्क करके दोस्तों सिर्फ दाल रोटी 2 वक्त का खाना मिल सकता है, पर अपनी लाइफ, एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हैं। या अब एक चीज में और भी आती है, इसमें एक चीज और अब आती है, अगर लीनियर इनकम का कोई भी हम एक किसी भी सेक्टर में एक अच्छी पोस्ट पे अगर हम है, या मान लो 50,000 हमारी सैलरी है ना, या मान लो 60,000 रुपए सैलरी है, या 70,000 रुपए सैलरी है, तो इनमें क्या होता है दोस्तों, इस सिचुएशन में अगर हमारी किसी में अच्छी खासी सैलरी है भी, तो यहाँ सिचुएशन ये होती है, यहाँ इनकम तो है, पैसा तो है थोड़ा मोटा, बट दोस्तों टाइम नहीं होता है। क्या नहीं है? टाइम। और एक जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी वही लोग जी पाते हैं जिन लोगों के पास टाइम की आजादी हो और प्लस पैसे की आजादी हो। अब इनके पास, टाटा साहब के पास दोनों चीजों की आजादी है, पैसे की भी आजादी है और प्लस टाइम की भी आजादी है, क्योंकि ये नहीं भी आएंगे तब भी इनको पैसा आने वाला है। पर यहाँ क्या है दोस्तों, अगर आपने माड़ा मोटा पैसा कमा भी लिया तो समय नहीं होगा, और ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी अपना छोड़ करके तब जाके दोस्तों आपकी इनकम क्या होगी, रुक जाएगी। अब यहाँ पे सोहन साहब की जो जिंदगी है वो एक नींबू के समान है। एग्जाम्पल समझना दोस्तों, एक नींबू के समान है, नींबू के समान। नींबू में जब तक रस रहता है, गन्ने को भी समझ सकते हैं, जब तक गन्ने के अंदर रस रहता है तब तक हम उसको बार बार उस कोलू में डालते रहते हैं। जब रस खत्म हो जाता है तो हम फेंक देते हैं। वैसे ही दोस्तों इस सोहन की लाइफ है, जब तक ये इंसान काम करेगा, जब तक इसके शरीर में ताकत है, एनर्जी है दोस्तों, जिधर वो काम करना बंद कर देगा, या ऐसे एक एज में जा करके व्यक्ति काम नहीं कर पाता है दोस्तों। यानी कि यहाँ ये समझ लो, ये अपने घर का दीपक, ये यानी कि ये जलेगा सोहन साहब, ये जलेंगे तभी हमारे घर में उजाला होगा, यानी कि ये काम करेंगे तभी इनके घर में इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, इनके घर के जो खर्चे तभी चल पाएंगे दोस्तों, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये चीज है दोस्तों, हमने समझना बहुत जरूरी है दोस्तों अपनी लाइफ में, ये चीजें बहुत जरूरी समझने हमें लगा। तो ये अगर ये समझ में आ गया आपको क्लियर। और यहाँ क्या है दोस्तों, जो दूसरी साइड में होते हैं वो क्या करते हैं अपना, अगर वो नहीं भी आएंगे तब भी उनको इनकम आने वाली है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ दोस्तों कि लीनियर इनकम किससे कहते हैं, लेबर इनकम। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये क्लियर हो गया हमारा राइट एक्शन। अब समझ में आया कि आखिर सही एक्शन क्या है काम करने का दोस्तों, तो वो है लेवरेज इनकम दोस्तों, इसी को कहते हैं सही काम। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा राइट टाइम। अब राइट टाइम क्या है, शुरुआती दौर। आप देख सकते हैं किसी भी काम को करने का सही दौर होता है, वो होता है स्टार्टिंग दौर, शुरुआती दौर दोस्तों।
अब सही एक्शन, सही काम तो मिल गया, पर सही समय पे भी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप होना चाहते हैं तो किसी भी चीज में, तो उस चीज के लिए शुरुआती दौर में, क्योंकि लेवरेज इनकम तो हो सकता है बहुत सारे लोग बाहर में कर रहे हो, पर सही समय का भी होना बहुत जरूरी है शुरुआती दौर में। अब शुरुआती दौर की हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए। कहने के लिए उनकी तनख्वाह पहले कम थी और ज्यादा है, उसके बावजूद भी आज उनके घर में आपने देखा होगा जो अचीवमेंट वो लोगों ने किया आज वाले नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम की अलग बात है कि शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग दौर में इंसान को सब कुछ मिलता था। आपने देखा होगा उनको, अगर उनके ना रहने के बाद पहले गवर्नमेंट में कहा था कि आप पुलिस में है, अगर आप पुलिस में है दोस्तों, आपके बाद में आप अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपके बच्चे को उस पोस्ट पे दे दिया जाता था। क्या आज ऐसा है? नहीं है। पहले क्या होता था, पेंशन लोगों को मिलती थी, आज वो पेंशन भी खत्म है। देखो सोचो, पहले पेंशन भी मिलती थी और उनके ना रहने के बाद उनको तो बैठे बैठे पेंशन मिलती थी और उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को क्या होता था, उसके घर में उसी की पोस्ट दे दी जाती थी। पर आज ऐसा नहीं है, आज पेंशन भी खत्म है। तो जो चीजें पहले के गवर्नमेंट जॉब वालों ने अचीवमेंट की, क्या अब जो लोग कर लग रहे हैं, क्या वो चीजें उनको मिल पा रही हैं? आंसर आता है नहीं दोस्तों। तो एक दौर था, एक टाइम था, उस टाइम क्या था कि गवर्नमेंट के लिए लोगों की आवश्यकता थी, लोगों की जरूरत थी। आज लोगों के लिए, आज दोस्तों लोगों के लिए जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की। हर चीज का एक टाइम होता है, एक दौर होता है दोस्तों, हर चीज का एक दौर होता है। तो हर राइट टाइम है शुरुआती दौर। सेम उसी प्रकार से हमें भी यूनो पे बिजनेस में काम करने का मौका स्टार्टिंग दौर में ही मिला है, शुरुआती दौर में ही मिला है। और शुरुआती दौर में आपने देखा होगा जैसे गवर्नमेंट जॉब में दोस्तों लोगों के लिए लोग करता नहीं था, भाग आता था, बहुत कुछ बोलता था, छोड़ के चले आते थे। लोग बोलते थे पागल हो गया, लोग छोड़ के चले आते थे, बोले हम नहीं करेंगे नौकरी, नौकर बोलता था लोग उसको। आज उसी को नौकरी कहते हैं। पहले बोलता था लोग नौकर है नौकर, आज उसी को नौकरी कर दिया लोगों ने उसी शब्द के लिए। तो दोस्तों हर चीज वैसे ही आज यूनो पे सिस्टम स्टार्टिंग दौर में है, शुरुआती दौर में है, और हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं दोस्तों, जो हम सभी लोगों के लिए यूनो पे बिजनेस में शुरुआती दौर में काम करने का मौका। जो लोग अभी इस कंपनी के सिस्टम में शुरुआती दौर में काम करने स्टार्टिंग किए हैं, क्या लगता है जो लोग बाद में आपसे जुड़ेंगे या मान लो अब आज से 10 साल बाद यूनो पे में आएंगे, क्या लगता है दोस्तों वो अचीवमेंट, क्योंकि लोग सब जुड़े तो क्या लगता है वो अचीवमेंट वो कर पाएंगे? वो संघर्ष उतना नहीं कर पाएंगे फिर दोस्तों। तो आज जो संघर्ष कर रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसका फल हमको जरूर मिलेगा दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए। और शुरुआती दौर में हमको काम करने का मौका मिला है, ये चीज समझिए। तो सही टाइम क्या है किसी भी काम को करने का? शुरुआती दौर, ये चीज क्लियर हुआ। अब उसके बाद आता है राइट एक्शन, यानी कि सही दिशा। अब जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर इस क्षेत्र में सही दिशा हमें कैसे पता चलेगा। अब सही दिशा ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यूनो पे सिस्टम में हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ये कंपनी सही है कि नहीं है, कि लॉन्ग टाइम चल पाएगी नहीं चल पाएगी? ये आपको तब पता चलेगा या दोस्तों जब आप डेली आप ट्रेनिंग में आएंगे दोस्तों, डेली आप ट्रेनिंग में आएंगे दोस्तों, तब आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यूनो पे हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसका पता चलेगा आप ट्रेनिंग लेंगे डेली दोस्तों, जिसमें ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग में तो आएंगे ही आएंगे। हमारे जो सिस्टम का पीडीएफ है, प्लान का पीडीएफ है, आप उसको डीपली में बार आप उसको देखिए। वीडियो में भी है प्लान, वीडियो का यूट्यूब पे जाकर के उन वीडियो को आप बार बार देखें दोस्तों, बार बार देखें। जो भी ट्रेनिंग हमारा होता है सुबह शाम में, आप उन ट्रेनिंग को दोनों को अटेंड करें, और तब आपको, और जो हमारे सफल लोग हैं अभी यूनो पे के अंदर में, उन लोगों के आप टच में रहें, जैसा वो बताते हैं उनसे प्लानिंग लें, तब जाकर के दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं, कि हम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इस सही दिशा में हम काम कर रहे हैं नहीं दोस्तों।
ये तभी पता चलेगा जब आप दोस्तों ट्रेनिंग लेंगे दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों आपको, क्योंकि जब तक जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब तक उस चीज के प्रति हमें भरोसा नहीं आता है, हम लोग को गलती लगता है। जब वो चीज करने का मन भी नहीं करता होगा, जब उस चीज को सीख लेते हैं तब जाकर के दोस्तों हमें वही काम आसान लगने लगता है। जब जिस चीज के बारे में नॉलेज हो तो वो काम हमको कठिन लगता है ना। एक वक्त ऐसा था, एक टाइम ऐसा था कि खाली साइकिल हमसे नहीं चलता था, पर जब सीख गए आप साइकिल ना तो हाथ छोड़ के आप चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले नॉलेज नहीं था और आज नॉलेज है दोस्तों। तो ये चीज क्लियर होगा, उम्मीद हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आता है सही राइट एनर्जी। लास्ट टॉपिक है हमारा राइट एनर्जी। राइट एनर्जी क्या है? टीम वर्क। अब अगर टीम वर्क की हम बात करें, टीम वर्क में आपने देखा होगा जो इंडिया की क्रिकेट टीम है उनमें अलग अलग जितने भी 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 के 11 खिलाड़ियों में अलग अलग गुण है। किसी को बैटिंग करना बहुत अच्छा आता है ना, किसी को बॉलिंग करना बहुत अच्छा आता है, किसी को फील्डिंग करना अच्छा आता है। उन्हीं में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हीं 11 खिलाड़ियों बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कम बोलते हैं। उन्हीं में बहुत सारे एक दो लोग ऐसे हैं जो कॉमेडी करते हैं, लोग को हंसाते हैं। कि हर वो प्रकार का उन 11 के 11 खिलाड़ियों में टीम वर्क में, वो टीम वर्क में काम करते हैं। और टीम वर्क में दोस्तों हर वो इंसान एक सही ऊर्जा वाला दोस्तों, निपुण एक सही ऊर्जा दोस्तों कंप्लीट होता है दोस्तों। उससे इस टीम में वो सारी पावर, वो सारी शक्ति, वो सारी ताकत होती है दोस्तों, हर वो प्रकार के। तो वैसे ही दोस्तों आज जो हम काम कर रहे हैं, हमारा भी काम क्या है? एज ए टीम वर्क का है। तो जो टीम हम निर्माण कर रहे हैं, तो टीम हम बना रहे हैं दोस्तों, हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके लिए अप्रोच करना बहुत अच्छा आता है, किसी को प्लान देना बहुत अच्छा आता होगा, किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग गुण वाले लोग हैं सर, है ना। किसी को समझाना बहुत अच्छा आता है, किसी को क्लोजिंग करना बहुत अच्छा आता है, किसी को फॉलोअप करना अच्छा आता होगा, किसी को लोगों से रिलेशन बनाना बहुत अच्छा आता होगा। यानी कि अलग अलग गुण वाले जो हमारी टीम है, अलग अलग लोग हैं दोस्तों, अलग अलग जगह से भी हैं, अलग अलग स्टेट से है, अलग अलग जिला से है, अलग अलग स्टेट से। तो ये सब लोगों को मिला करके एक समूह तैयार होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं एज परफेक्ट दोस्तों। तो सही जो ऊर्जा मिलती है वो टीम वर्क के साथ हमको मिलती है। तो क्लियर हुआ दोस्तों? मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जरूर क्लियर होगा, समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों ये चीजें यहीं तक आज कभी और मौका मिलेगा दोस्तों तो जरूर दोस्तों हम आपके बीच में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, जब मौका मिला है और शुरुआती दौर में है दोस्तों लग जाइए, और कोई किंतु परंतु नहीं, बस लग जाइए दोस्तों। और सिस्टम बहुत दूर तक जाने वाला है, और जब सिस्टम दूर तक जाएगा तो समझ लीजिए हम भी दूर तक जाने वाले हैं। तो हम बहुत दूर तक जाएंगे दोस्तों। हो सकता है वो चीजें आप नहीं देख पा रहे हो, पर जब आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। बाकी नहीं, मैं चंद बातों के साथ अपनी बातों को वेंड अप करता हूँ और मैं सर से आग्रह करता हूँ कि आए और मीटिंग के लिए आगे कंटिन्यू करें। सो प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर आपका, जो आपने सर आज इस ट्रेनिंग को हमारे बीच रखा सर, जो हमें गाइड किया सर। सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राह, किस राह पर हम सफल हो सकते हैं, सफलता की वो क्या चाबी है, जिस चाबी से वो ताला खुल सकता है हमारी सफलता का, जो हम सब लोग आज दौड़ रहे हैं अपने परिवार, अपनी फैमिली के सपनों के लिए सक्सेस की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सर ने साथियों डीपली में समझाया है, रियली हर एक बात सर की घर कर रही थी। कहते हैं सर ने बताया था मकसद, आपका मकसद एक होना चाहिए साथियों। अब मकसद तो हमारा बन गया कि हमें सफल होना है। सपना बहुत जरूरी है। किसी इंसान का सपना अगर नहीं है तो वो किस चीज पर वर्क करेगा। आपका सपना भी एक ठोस होना चाहिए। सपना, अब हमने सपना बना लिया, उस सपने से प्यार कितना है आपको, उसके लिए आप क्या गुजर सकते हो, क्या त्याग कर सकते हो। छोटे मोटे त्याग जो हमें अच्छा नहीं लगता, सुबह मॉर्निंग में उठना, सभी बिजनेस पार्टनर्स को कॉल करना, उन्हें समय से इनवाइट करना ट्रेनिंग मीटिंग्स में,
तो ये चीज आपको रखना होगा और अपने सपने से प्यार करना होगा। फिर लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। सर ने 4R पे भी बात की, राइट टाइम, राइट एनर्जी, राइट डायरेक्शन। साथियों, सर ने एक डीपली में समझने का प्रयास किया है कि आज राइट समय, सही समय क्या है, शुरुआती दौर। अरे जिस सिस्टम में हम सब लोग इन्वॉल्व हैं, 1 साल के अंदर इन्वॉल्व हो गए, उस सिस्टम में सब 4-5 साल जैसे होंगे तो आप लोग कहाँ होंगे? सपनों के रैंक पे होंगे। हम सब लोग सपनों के रैंक पे और बड़ी बड़ी स्टूडियो पे चमक रहे होंगे एक हीरे की तरह। बस आपको चेक करना है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। सर ने डीपली में बात किया विश्वास। तो जिस सपना, जो मकसद, जो लक्ष्य जिसको आप तय कर चुके हैं, उसके प्रति विश्वास में विश्वास आ गया आपको ट्रेनिंग में, बिजनेस प्लान में, कि जो बिजनेस प्लान है वो प्लान कितना पावरफुल है। कोई लायबिलिटी नहीं उसमें, कोई बिग पॉइंट नहीं। आप ये जान सकते हैं क्योंकि साथियों, भले ही कितने रैंकर हों, उससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर जो भी रॉयल्टी एंड रिवार्ड दिया गया है वो भी साथियों रॉयल्टी ऑफ सीटीओ, कंपनी के टर्नओवर से, उसी हिसाब से ना। तो ये चीज आप जरूर जान लें। आप जब लगातार इस प्लान को देखेंगे, समझेंगे, सर ने बताया कि आज जो दृष्टि हमारी देख पा रही है, हमारी सभी, हम सब लोग, हजारों लोग देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो आप जरूर जानेंगे। इसके लिए तो साथियों, राइट टाइम, इनिशियल फेज, ये हकीकत है। शुरुआती दौर में साथियों नौकरियां लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। आज उसके लिए अरबों खरबों के फॉर्म पड़ जाते हैं साथियों। तो आपको समझना होगा कि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, यहाँ हमारा लक्ष्य और हमारा सपना एकदम क्लियर होना चाहिए, और हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा भविष्य ब्राइट होने वाला है, साफ साफ दिख रहा है। तो सर ने बहुत अच्छे से बात की है। और साथियों, अगर इंसान ने मकसद बना लिया कि मुझे कामयाब होना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उससे रोक ले। और समय साथियों, आज पूरे इस सक्सेस ओरिएंटेशन पे सर ने ऐसे डीपली में बात किया है। सही में अगर इंसान ने अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उससे बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर ने बताया जिसको खुद पे भरोसा होता है वो करता है बिजनेस, जिसे दूसरों पे भरोसा होता है वो करता है नौकरी। तो आपको बिजनेस करना है, एक बिजनेसमैन बनना है। और इतना, जैसे कि आपने देखा, सर ने एग्जांपल दिया टाटा, बिरला, अंबानी, जो लोग आज जिनकी फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोग वो वर्क कर रहे हैं, उसी 1 घंटे में एक इंसान 50 रुपए को अर्न कर पा रहा है, और उसी 1 घंटे में लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि लेवरेज इनकम करना जरूरी है हमें, लीनियर क्यों नहीं। क्योंकि साथियों, लीनियर इनकम से हम अपने समय को बेचकर वो पैसा अर्न करते हैं, और लेवरेज इनकम आज हम अपने किसी के साथी के समय को मल्टीप्लाई करते हुए हम उनके समय को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और उनके भी समय से हम इनकम ले पाएंगे। तो आपको समझना होगा साथियों, और दिल से करेंगे। बहुत सर ने हमें डीपली में समझाने का प्रयास किया है, तो सर का अगेन बहुत बहुत थैंक यू। सर ने हमें पूरा इस सक्सेस ओरिएंटेशन के बारे में बताया। अब साथियों, मात्र हमारे बीच बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो कि रमजान के शुभ अवसर पे हमें हमारी यूनिटैक कंपनी से मिला है। जो व्यक्ति, आपको पता साथियों, 10 दिन में ही 19 तारीख से लेकर जो भी 28 फरवरी तक अपने लेवल 1 में 10 साइट को एक्टिव करेगा, उनको 501 रुपए का रिवार्ड मिलने वाला है। तो आप जरूर ध्यान दें कि इसको, किसी भी बिजनेस पार्टनर्स को आपको ये रिवार्ड, ये ऑफर को 110% हर एक इंसान का विनर कराना है। और आज लगातार रोज की रोज साथी हमारे इसको वन करते जा रहे हैं साथियों। तो मात्र 3 दिन का बचा है, आज का समय लगाकर हमारे 3 दिन बचे हैं बस।
ऑल फुल ये 3 दिन के अंदर हम सब लोग इतनी मेहनत करेंगे और जो भी साथियों के रैंक निकल रहे हैं ऊपर टूपा जस पर, जिसका भी 10%, 20%, 15%, 25% बचा है, तो हम ये बिलीव और ये आज अपने दिल से प्रण है कि ये 3 दिन के अंदर हम डन कराएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरा फोकस करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे। तो साथियों लग जाओ अभी से, मॉर्निंग से, और धमाका स्टार्ट हो गया है। और हम करते हैं बहुत बड़ा, जो हमने पिछले मंथ नहीं किया वो आज इस मंथ हम करके दिखाते हैं, बड़ी सी बड़ी रैंक निकाल के आते हैं। तो बाकी साथियों आप सब लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग मिलेंगे अब इवनिंग में एक बड़े रिजल्ट के साथ, बड़े बड़े ऑफर विन करा के, बड़ी बड़ी रैंक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय यूनिटी।